हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होता है। तो बेसिकली प्री प्रोसेसर एक टूल है जो आपके सोर्स कोड को कंपाइल होने से पहले ही प्रोसेस कर लेता है। तो प्री प्रोसेसर जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से इंस्ट्रक्शंस लेता है और उस इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे वो आगे प्रोसीड करता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो कई सारे इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोवाइड करती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है, उसमें हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स मैंने यहाँ पे लिखा है। तो हैश इंक्लूड जो है वो हमारा हेडर फाइल्स इंक्लूड करने का काम करता है। अभी के लिए आप हेडर फाइल को इस तरह से समझिए कि सिर्फ एक पीस ऑफ कोड है। मैं आगे हेडर फाइल्स क्या होता है, उसमें क्या कंटेंट हम लिखते हैं, वह हमें हेडर फाइल्स पे क्या नहीं लिखना चाहिए, वो सारी चीजें मैं आगे कवर करने वाला हूँ। वीएस कोड में एक बहुत ही प्यारा फंक्शन है। यहाँ पे अगर आप आईओस्ट्रीम पे राइट क्लिक करोगे और इस पे गो टू डेफिनेशन में जाओगे, तो आईओस्ट्रीम में जो भी कोड है वो आपको पूरा कोड यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे हैश इंक्लूड है, हमारे एक कमांड दिया कि आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को हमारे कोड में इंक्लूड करो, और प्री प्रोसेसर ने वो कमांड को इम्प्लीमेंट किया और हमारे फाइल में आईओस्ट्रीम में जो भी कोड है उसको इंक्लूड किया। इसी तरह से हमारे कई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि हैश डिफाइन, हैश इफ डेफ। तो हैश डिफाइन बेसिकली आपके मैक्रो डिफाइन करने का काम करता है। तो मैक्रो आपका वो कोड है जिसको आप कोई भी नाम देकर और उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर कर आपके कोड में आप यूज कर सकते हैं। हैश डिफाइन का सिंटैक्स बेसिकली ऐसा होता है कि आपको पहले हैश डिफाइन करके लिखना होता है, फिर स्पेस देकर आपको कोई भी नाम लिखना होता है। जैसे कि हम लेट्स से यहाँ पे पाई लिख देते हैं। पाई हमने स्कूल में बहुत ज्यादा यूज किया है, पाई की वैल्यू 3.149, तो वही हम यूज करेंगे। और इस पाई वेरिएबल में हमने उसकी वैल्यू जो कि 3.14 है वो असाइन कर दी। तो यहाँ पे हमारा पाई जो है वो एक मैक्रो हो गया, और इस पाई को हम थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है हैश अनडिफ। तो हैश अनडिफ बेसिकली क्या करता है, जो आपने डिफाइन किया हुआ मैक्रो है तो उसको अनडिफाइन करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे पाई का यूज कर लिया है आपके कोड में, और आपको अभी पाई का आगे कोई भी यूज नहीं होने वाला है, तो आप इसको हैश अनडिफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करके अनडिफाइन भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप आगे अगर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी क्लास को ये पाई नाम देते हैं, तो वो ये 3.14 वैल्यू ना लेके आपने उस टाइम पे जो भी उसमें वैल्यू डाली होगी वो वैल्यू लेगा। तो हमारा नेक्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश इफ डेफ। तो हैश इफ डेफ बेसिकली ये चेक करता है कि कोई मैक्रो आपका पहले से प्रोग्राम में डिफाइन है या नहीं है। अगर वो डिफाइन होगा तो इफ डेफ और एंड इफ के बीच में जो भी कोड होगा वो प्री प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसिंग के टाइम पे इंक्लूड कर देगा। तो उसका सिंटैक्स भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें हैश इफ डेफ यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी हमारा मैक्रो है उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट से हम पाई ले लेते हैं, और इसके बाद एनडिफ आता है। एनडिफ बेसिकली आपके प्री प्रोसेसर को ये समझाता है कि इफ डेफ के बाद का जो कोड है उसको मेरे से पहले ही टर्मिनेट कर दो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक कोड लिखा, मैं भी सिंटैक्स को ध्यान में ना रख के एक लेमन लैंग्वेज जैसे मैथ का फॉर्मूला लिखते हैं तो वैसे लिखता हूँ। लेट से हमें एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का, तो यहाँ पे मैं एरिया लिखूंगा और उसके बाद पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि आर इंटू आर। तो यहाँ पे मैंने एक पीस ऑफ कोड लिख दिया इफ डेफ और एंड इफ के बीच में। तो जब भी प्री प्रोसेसर है आपके कोड को प्रोसेस करते हुए इफ डेफ तक आ जाएगा, तो वो पहले ये चेक करेगा कि पाई डिफाइन है या नहीं है, और उसके बाद ही वो एक्शन लेगा। अगर पाई डिफाइन है तो इफ डेफ और एंड इफ के बीच में जो भी कोड है उसको वो प्रोसेस करेगा, यानी कि हमारे फाइल में इंक्लूड करेगा। और उसके और अगर पाई डिफाइन नहीं है तो वो इफ डेफ और एंड इफ के बीच में हमारा जो कोड है वो कोड को एक्सक्लूड कर देगा। हमारा अगला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इफ एंड डेफ। इफ एंड डेफ जो है वो इफ डेफ से बिल्कुल ही अपोजिट है। इफ एंड डेफ के केस में वो ये पहले देखेगा कि वो मैक्रो डिफाइन है या नहीं है। अगर वो मैक्रो डिफाइन नहीं होगा
तो ही हमारा प्री प्रोसेसर इफ एंड इफ और एंड इफ के बीच में जो भी कोड होगा वो इंक्लूड करेगा। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उसका सिंटैक्स भी सेम ही है गाइस। तो पहले हमें एंड इफ लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि पाई मैक्रो हमारा डिफाइन है या नहीं है। इसका भी कोड का टर्मिनेशन सेम ही है। हैश एंड डिफ तक हमारा कोड जो है वो प्री प्रोसेसर इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पे प्री प्रोसेसर ने ये देखा कि पाई अवेलेबल है या नहीं है। अगर पाई अवेलेबल नहीं हो तो लेट्स से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे, उसको लेंथ इनटू ब्रेड्थ दे देंगे। तो अभी के लिए आपको समझाने के लिए मैं सी प्लस प्लस के सिंटैक्स को ध्यान में नहीं रख रहा हूँ। यहाँ पे सी प्लस प्लस में ऐसे डायरेक्टली एरिया नहीं लिख सकते हैं, इसके पहले इंट लिखना पड़ता है। अभी के लिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, बाद में इंट क्या होता है, इंट में वो सारी चीजें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो हमारा अगला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश इफ। अनलाइक हैश इफ डेफ एंड हैश इंडेफ, हमारा हैश इफ जो है वो सिर्फ मैक्रो ही चेक नहीं करता बल्कि एक्सप्रेशन चेक करता है, और उस एक्सप्रेशन के हिसाब से वो इवेल्युएट करता है कि वो एक्सप्रेशन, वो कंडीशन मैच हो रही है या नहीं है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है यानी कि सही हो रही है, तो ही हमारा पीस ऑफ कोड जो है वो प्री प्रोसेसर कोड में इंक्लूड करता है। हैश इफ को आगे मैं पूरा इन डेप्थ में कवर करने वाला हूँ। जब भी मैं आपको एक्सप्रेशंस और वेरिएबल और कांस्टेंट वो सारी चीजें समझाऊंगा तभी आप हैश इफ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी के लिए आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि वो सिर्फ मैक्रो चेक नहीं करता, एक्सप्रेशन चेक करता है। हमारा अगला प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है हैश प्रैग्मा वंस। तो प्रैग्मा वंस ये इंश्योर करता है कि आपकी जो हेडर फाइल है वो सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम में इंक्लूड हुई हो। ऐसे कई सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें आपकी हेडर फाइल है वो एक से ज्यादा बार आपके कोड में इंक्लूड हुई हो, तो उस टाइम पे प्रेग्मा वंस जो है हम यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। आपको अपने कोड के स्टार्टिंग में बस हैश प्रैग्मा वंस लिखना है। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं ये भी समझाने वाला हूँ कि सेम हेडर फाइल एक से ज्यादा बार हमारे प्रोग्राम में अगर इंक्लूड की हो और हैश प्रैग्मा वंस जो है वो वहां पे कैसे इफेक्टिवली यूज हो सकता है। तो यही थे हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपका डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।